नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। देश भर में आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल से ज्यादा देश की विचारधारा है। कांग्रेस ने सदैव देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस का आज है, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। या हम भगत सिंह देखिए आज देश और दुनिया में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, जो विचारधारा पूरे विश्व में विद्यमान है। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिक्र करें, चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र करें, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र करें, या हम भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर जी और सुखदेव जी या सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र करें, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके जो है हमको आज़ादी दिलाने का काम किया है। और आज हम सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को जो है महफूज रखने का काम करें। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक साथी उसका निर्वहन करने का काम करेगा। देखिए, किसानों के आंदोलन को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, आपने भी मुलाकात करी है, लेकिन सरकार का कहना है कि आप लोग उन्हें भड़का रहे हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो बार बार सुनाते हैं, लेकिन किसान, नौजवान साथियों की बात को सुनने की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं लाइव। सुभाष, वहां पर फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से आज देश भर में अपना स्थापना दिवस मना रही है, कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में भी जिस तरीके से देश में जो कांग्रेस है वो अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, उसी कड़ी में राजधानी देहरादून में भी जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ध्वजारोहण के साथ ही तिरंगा यात्रा शहर में कांग्रेस जनों द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें जो आम जनता उनको भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इतने पुराने पार्टी है और लगातार देश के लिए काम कर रही है। न कि कांग्रेस अपने परिवार के लिए काम करती है, बल्कि देश के उन लोगों के लिए काम करती है, देश की जनता के लिए काम करती है। इस तरीके का मैसेज आज कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पूरे शहर में दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि न केवल बल्कि राजधानी देहरादून में बल्कि सभी जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है और अपनी इस पुरानी पार्टी को जिस तरीके से वो लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारते हुए उनके प्रत्याशी नजर आए, उसके बाद से वो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता में भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 136 साल पुरानी हमारी पार्टी है और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए पार्टी काम करती है, देश की जनता के लिए पार्टी काम करती है। तो ऐसे में तिरंगा यात्रा कांग्रेस द्वारा आज राजधानी देहरादून में निकाली जा रही है। जी और इस यात्रा को कांग्रेस ने देखिए किसानों को समर्पित भी किया है, चूंकि किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है। और हम दूसरी तरफ देखें तो तमाम जो अपनी उपलब्धियां रही हैं कांग्रेस के वक्त की, उनका भी बखान पूरी तरह से करते हुए कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देश में इन दिनों किसानों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और लगातार ये देखा गया कि कांग्रेस जन सदन के अंदर भी उस मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में जो उनका स्थापना दिवस है उस दिन भी वो कांग्रेस जनों को समर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्वलनशील जो मुद्दा है वो कांग्रेस जो किसान है उन्हीं का, और उसी को उठाते हुए आज कांग्रेस अपनी तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। और खास तौर से कांग्रेस का ये कहना है कि प्रदेश की जनता से और देश की जनता से हम सरोकार रखते हैं और ऐसे में उन लोगों की समस्याओं को उठाने का फर्ज हमारा बनता है, चाहे हम सत्ता में रहें या विपक्ष में, लगातार उनके मुद्दों के लिए हम लड़ाई करते रहेंगे। और ऐसे ही किसानों के मुद्दों को भी लेकर वो आज जन जन तक जाएंगे। और लगातार ये देखा जा रहा था, कल प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस जनों के साथ जो किसान हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, उनकी समस्या सुनी थी और ये कहा था कि जल्द से जल्द उनके लिए वो खड़े होंगे और अपनी आवाज सदन और बाहर सड़कों तक उठाते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही वो नजर भी आ रहा है। जी
आपका सुभाष तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अलग अलग जगह पर कांग्रेस की तरफ से आज स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो उनकी सरकार की उपलब्धियां रही हैं उनका बखान करती हुई कांग्रेस के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है कांग्रेस के इन कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। अगर हरिद्वार की हम बात करें तो हरिद्वार में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है और हरिद्वार में भी उनके द्वारा तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। सबसे पहले जो आज सुबह कार्यक्रम था, जो कांग्रेस का यहाँ पर जिला कार्यालय है सुभाष घाट पर, वहाँ पर उन्होंने तिरंगा फहराया है और सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद शहर में तिरंगा यात्रा उनके द्वारा निकाली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है आकांक्षा की ये आज की जो तिरंगा यात्रा है, आज का जो स्थापना दिवस है, पहले से जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसमें उसको ये समर्पित किया जा रहा है। लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कांग्रेस पार्टी खुलकर कर रही है और ये आज जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसे में भी इन्होंने स्थापना दिवस पर जो तिरंगा यात्रा है किसानों के लिए समर्पित की है। साथ ही चूंकि आज प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कई तरह के उन्होंने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है और चूंकि कांग्रेस जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो उत्तराखंड का भी विकास हुआ है, देश का भी विकास हुआ है और किसानों के हित में काफ़ी कार्य कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। तो इन बातों को भी गिनवाया जा रहा है। उसके साथ ही आज तिरंगा यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई है। काफ़ी उत्साह के साथ और बड़े उमंग के साथ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो स्थापना दिवस कांग्रेस का हरिद्वार में मना रहे हैं। बिल्कुल, उत्साह तो भरपूर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और हमने अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई है कि किस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कांग्रेस नेताओं की तरफ से किया गया है इस स्थापना दिवस को खास बनाने की दिशा में। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे का जिस तरह से कांग्रेस समर्थन कर रही है, जिस तरह से बार बार कांग्रेस इन तीनों कृषि कानून को काला कानून करार दे रही है, तो स्थापना दिवस के जरिए भी कांग्रेस की यही कोशिश है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाया जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, लगातार पहले ही दिन से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और किसान दिल्ली पहुंचे थे तभी से ही कांग्रेस ने खुल के किसानों का समर्थन किया था, किसानों की जो मांग थी उसका समर्थन किया था और लगातार वो समर्थन करते आ रहे हैं। इसी बीच में कई बार भी जो किसानों ने समय समय पर अपनी रणनीति बनाई है तो कांग्रेस ने उसमें खुल के समर्थन किया है। और आज चूँकि एक मौका है कांग्रेस के पास कि कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है और देश भर में कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहा है, तो इस स्थापना दिवस के मौके पर भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना समर्थन देना किसानों को नहीं भूले हैं और इसकी आड़ में भी उन्होंने एक बार फिर किसान आंदोलन को समर्थन किया है और साथ ही अपना जो स्थापना दिवस है उसे मनाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज काशीपुर कांग्रेस ने शहर की सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें नगर क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के साथ ही महिला कांग्रेस ने खासी तादाद में शिरकत की। तिरंगा यात्रा किला बाजार से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारों के साथ ये यात्रा निकाली। कांग्रेस की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हालांकि इस दौरान तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तिरंगा यात्रा की। कांग्रेस स्थापना दिवस है आज 136वां और उसी कड़ी में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर देश के अंदर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और इसी कड़ी में पूरी कोशिश कांग्रेस नेताओं की कि किसानों का मुद्दा जिस तरह से इस वक्त देश में चल रहा है किसान आंदोलन, उसको देखते हुए ये कांग्रेस का स्थापना दिवस कांग्रेस ने किसानों को समर्पित किया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में किस तरह से इस तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ता कांग्रेस के जुटे हुए हैं और ये तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली गई है भारत मां की जय के साथ। कांग्रेस का ये 136वां स्थापना दिवस है जिसे कांग्रेस किसानों को समर्पित कर रही है और यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। जो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस देश का विकास कर सकती है सर, ये तमाम कांग्रेस नेताओं की तरफ से
कांग्रेस के बातें कही जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हैं। कांग्रेस की तरफ से तिरंगा यात्रा काशीपुर में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और भारत मां के जयकारे यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए। और अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स में शिफ्ट किए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त। देहरादून से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स में शिफ्ट किए गए हैं। हल्के निमोनिया के कारण उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया है। मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट का भी इस दौरान बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य ठीक है, रात में बुखार में कमी आई है। ये डॉक्टर की तरफ से बातें कही गई हैं, लेकिन अभी उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। हल्के निमोनिया की शिकायत के बाद दरअसल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। हल्के निमोनिया के कारण उन्हें दिल्ली शिफ्ट अब किया गया है। मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट का बयान भी इस दौरान सामने आया। उनका ये कहना है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य ठीक है, रात में बुखार में कमी भी आई है। ये तमाम बातें उनकी डॉक्टर की तरफ से कही जा रही है। हालांकि इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने भी ट्वीट के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। फिलहाल दिल्ली एम्स में शिफ्ट किए गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत को देखते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया कि बीमारी की परवाह किए बिना ही काम करना पड़ता है। कोरोना संक्रमित होने पर भी उनकी तरफ से कई बातें कही गई है। देखिए, ये ट्वीट किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना हरीश रावत ने इस ट्वीट के जरिए की है। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमित होते हुए सक्रिय रूप में भाग लिया और अब उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना हरीश रावत ने की है। उधर हल्द्वानी की बात करते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल हल्द्वानी में हर रोज कोरोना से संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि देखिए, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भी कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसमें नोडल प्रभारी भी शामिल हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और उनके अलावा सुशीला तिवारी अस्पताल के पीआरओ भी संक्रमित पाए गए हैं। हर रोज संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हल्द्वानी के अंदर भी जो संक्रमित हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके अलावा नोडल प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। सुशीला तिवारी अस्पताल के पीआरओ भी संक्रमित मिले हैं। एसएसपी नैनीताल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट भी देते हैं। लगातार यहां पर भी संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 427 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं और अब आंकड़ा 89,000 को पार कर गया है। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत भी हुई है कोरोना की वजह से। ये बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 89,000 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। 427 नए केसेस पिछले 24 घंटे में 7 सामने आए हैं और 7 मरीजों की मौत हुई है। उधर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार दौरे पर हैं। दरअसल यहां पर वो अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे, बैठक करेंगे।
रमेश पोखरियाल निशंक। कई मेला नियंत्रण भवन में समीक्षा बैठक, माफ कीजिए, वो कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। ये बड़ी खबर से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। जिले के सभी अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। हरिद्वार दौरे पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं और इसी बीच वो बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेला नियंत्रण भवन में समीक्षा बैठक कर रहे हैं निशंक। बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा निशंक की तरफ से की जा रही है। कई अधिकारी भी जिले के बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और इसी बीच वो बैठक कर रहे हैं। जिले के कई अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। मेला नियंत्रण भवन में ये बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं निशंक। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल बैठक कर रहे हैं निशंक। हाँ देखिए आकांक्षा, यहाँ पर जो हरिद्वार सांसद हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार पहुंचे हैं और मेला नियंत्रण भवन में उनके द्वारा दिशा के माध्यम से एक बैठक ली जा रही है, जिसमें जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो हरिद्वार में चल रही हैं उनमें क्या प्रगति है, कैसे वो पारदर्शी तरीके से धरातल पे उतर पाए, इन्हीं बातों को लेकर वो अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी के कई विधायक भी मौजूद हैं और जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद के आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। इसी बात पे मंथन किया जा रहा है कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं जनपद में चल रही हैं उन्हें अच्छे तरीके से धरातल पे उतारा जाए, समय रहते काम पूरे किए जाए। इसी बातों को लेकर उनमें कोई कतोही ना बरती जाए, इसी बात को लेकर यहाँ पर बैठक चल रही है। कुछ देर पहले बैठक ये शुरू हुई है, मेला नियंत्रण भवन में बैठक की जा रही है। इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम है रमेश पोखरियाल निशंक के, उसके बारे में भी जरा जानकारी आप दीजिए। देखिए, मुख्य आज का जो कार्यक्रम है इसी बैठक को लेने के लिए यहाँ पर निशंक पहुंचे हुए हैं और ये बैठक यहाँ पर चल रही है। मुख्य रूप से कई ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की जो इस समय हरिद्वार में चल रही हैं। अगर हम बात करें तो भूमिगत बिजली लाइन का यहाँ पर कार्य चल रहा है, भूमिगत गैस पाइपलाइन यहाँ पर डाली जा रही है, उसके साथ 4 लेन के कार्य चल रहे हैं। कई अन्य योजनाएं और कुंभ मेले के दौरान भी कई ऐसी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं जो केंद्र की हरिद्वार में मुझे विशेष तौर पर तोहफे की दी गई हैं। तो उन्हीं योजनाओं में क्या प्रगति है, कब तक कार्य पूरे हो जाएंगे, कोई उसमें लापरवाही ना बरती जाए, इन्हीं सभी बातों को लेकर ये बैठक चल रही है और सभी दिशा निर्देश उनके द्वारा अधिकारियों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग से है ये बड़ी खबर। हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से निचले इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है और साफ तौर पर ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। चोपटा, दोगलबच्चा, कई जगह पर बर्फबारी हुई है, लेकिन पर्यटक काफी खुश हैं इस बर्फबारी की वजह से। केदारनाथ, चोपटा में भी बर्फबारी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त रूबरू हम आपको करा रहे हैं बड़ी खबर से। दरअसल कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसका असर है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें ठंड काफी बढ़ गई है। लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं। और इसी बीच पौड़ी से भी बड़ी जानकारी से रूबरू आपको कराते हैं, जहां एक शिक्षक ने एक छात्रा से अभद्रता की है। ये आरोप लगा है शिक्षक पर। हालांकि शिक्षक ने कहा है कि ये सभी आरोप झूठे हैं। छात्राओं के साथ अभद्रता करने का आरोप शिक्षक पर लगा है। शिक्षक ने 2 छात्राओं के साथ अभद्रता की है। प्रिंसिपल ने खंड शिक्षा अधिकारी से इस मामले में शिकायत की। हालांकि इसी बीच शिक्षक का बयान भी सामने आया। शिक्षक का कहना है कि जो आरोप उस पर लगे हैं वो झूठे हैं। शिकायत के बाद भी शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त पौड़ी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। शिक्षक ने छात्राओं के साथ भद्रता की है, ये आरोप लगे हैं शिक्षक पर, लेकिन शिकायत की जाती है और उसके बावजूद शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि शिक्षक का इस मामले में कहना है कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो तमाम आरोप झूठे हैं।
लेकिन कुछ छात्राओं की तरफ से शिक्षक पर आरोप लगाए गए हैं। ये 2 छात्रा बताई जा रही है जिनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं शिक्षक पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।